हेलो स्टूडेंट्स। आज आपका एम्बेडेड सिस्टम्स की सीरीज़ के पहले एपिसोड में सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं अपना सब्जेक्ट एम्बेडेड सिस्टम स्टार्ट। एम्बेडेड सिस्टम, इसमें सबसे पहले जो हमारी सीरीज़ रहेगी वो रहेगी हमारी 8085 माइक्रो प्रोसेसर की। आज हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि किस तरह की माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, फिर उसके बाद हम 8085 पे आगे मूव करेंगे। लेट्स स्टार्ट विथ माइक्रो प्रोसेसर। देयर इज़ हमारी इंस्ट्रक्शन फॉर एवरीवन कि प्लीज़ अपनी कॉपी एंड पेन साथ में लेकर बैठें, सो डैट साथ साथ में नोट करते रहेंगे तो आपको भी समझ आता रहेगा, आपके नोट्स भी प्रिपेयर होते रहेंगे एंड एग्ज़ाम में आपको इजी रहेगा। सबसे पहले इफ़ यू टॉक अबाउट अ वर्ड माइक्रो प्रोसेसर, व्हाट इज इट? इट इज़ माइक्रो प्रोसेसर। This word microprocessor is comprised of two words, micro and processor. Micro means छोटा, processor means जो प्रोसेस करे बेसिकली, ठीक है। अगर आप वर्ड उठाओ अकेला प्रोसेसर, तो प्रोसेसर से आपको क्या याद आता है? एक कॉमन वर्ड जो हमने छोटे से ही पढ़ा है वो क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दैट इज सीपीयू। ये भी क्या है? एक प्रोसेसर ही है, राइट? अगर सीपीयू क्या है? एक प्रोसेसर है, ओके। सीपीयू क्या है? एक तरह का प्रोसेसिंग मशीन है, हम कह सकते हैं। सीपीयू एक तरह का प्रोसेसिंग मशीन है जो किसके साथ कनेक्ट होता है? कंप्यूटर के साथ, ठीक है। लेकिन ये क्या है? बहुत बड़ी साइज में है, ठीक है। अब इसमें हमने पढ़ा है कि छोटे होते अगर हम बेसिक समझें तो इसमें हमने पढ़ा कि ये ALU है, ये RU है, सॉरी ये ALU है, ये CU है एंड ये MU है। अगर किसी को इन वर्ड्स का, इन टर्मिनोलॉजीज का नहीं पता तो कोई बात नहीं है, हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली अगर आप इतना समझो कि ये एक CPU है बट बड़े साइज में है, लेकिन ये क्या कर रहा है? प्रोसेसिंग कर रहा है। अगर इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको हम प्रोसेसर कह सकते हैं, राइट? अब प्रोसेसर को अगर हम छोटा वर्जन कर दें, माइक्रो अगर हम वर्ड आए माइक्रो, तो माइक्रो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आती है? चिप। क्या आती है? चिप। कोई भी छोटी सी चिप। अगर हम इस पूरे सीपीयू को इस चिप में लोड कर दें तो उसे हम क्या कहते हैं? माइक्रो प्रोसेसर। आप ये लिख सकते हैं, माइक्रो प्रोसेसर क्या है? माइक्रो प्रोसेसर इज द सीपीयू। क्या है ये? एक सीपीयू है, एक कंप्यूटर का, जो कि किस पे प्लेस किया गया है? एक छोटी सी चिप के ऊपर, ठीक है। इसकी आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो ये आपके सामने मैंने डेफिनेशन जो है वो लिख दी है। क्या है? आप खुद पढ़िए एक बार। अ माइक्रो प्रोसेसर इज द सीपीयू ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम प्लेस्ड ऑन अ सिंगल चिप। सिंपल सी डेफिनेशन है, ठीक है। अब माइक्रो प्रोसेसर हमें पता चल गया माइक्रो प्रोसेसर होता क्या है, ठीक। अब वो करता क्या है ये देखें। ऊपर से ओवरव्यू अगर देखें कि माइक्रो प्रोसेसर करता क्या है, बेसिकली इट कैन परफॉर्म, ये क्या क्या परफॉर्म कर सकता है? अरिथमेटिक, लॉजिकल एंड कंट्रोल ऑपरेशंस। बेसिकली अरिथमेटिक, लॉजिकल एंड कंट्रोल ऑपरेशंस जो है ये परफॉर्म करता है। अब ये पर कुछ उसने परफॉर्म करना है। अब परफॉर्म करके कुछ आउटपुट आएगी या उसको चलने के लिए थोड़ी मेमोरी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इसको ये हमने जान लिया कि होता क्या है, करता क्या है। अब उसको चाहिए क्या? इट नीड्स, व्हाट इट नीड्स? सबसे पहला मेमोरी एंड सेकेंड वन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ऑब्वियसली अगर डिवाइसेस ही नहीं होंगे तो क्या ही होगा। जब ये चीज और ये तीनों मिल जाती हैं,
बेसिकली ये पूरा स्ट्रक्चर बन जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, ये प्रॉपर एक माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम बनकर रेडी हो गया। अब एक जनरल नॉलेज के लिए मैं बताता हूँ कि फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर कब बना था। मे बी आपके वाइवास में ये चीज़ पूछी जा सकती है। सो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर जो बना था उसका नाम था इंटेल 4004। ये आपका फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर था जो कि 1971 में बना था। एंड ये आप जानकर हैरानी होगी, ये एक छोटा सा 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर था। इसका मतलब है कि एक समय पे ये 4 बिट्स का जो है ऑपरेशंस कर सकता था। अब और एग्जांपल्स जो माइक्रो प्रोसेसर के रहेंगे वो क्या होंगे, 8085 जो हम पढ़ेंगे अभी, 8086, ठीक है, और कोर i7, i5, ये सब अभी हम पढ़ेंगे। सो अभी फर्स्ट एपिसोड के लिए हम इतना ही रखते हैं। हाँ, ये एपिसोड कंप्लीट करने से पहले मैं आपको कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टिप्स देना चाहता हूँ कि अगर आपका माइक्रो प्रोसेसर आ जाता है क्वेश्चन, तो आप उसमें क्या लिखेंगे। माइक्रो प्रोसेसर क्वेश्चन में अगर आप आ जाता है तो सबसे पहले आप लिखेंगे इसकी डेफिनेशन, राइट, फिर उसके फंक्शंस, राइट, फिर उसके एग्जाम्पल्स, ये एग्जाम्पल्स होगी, ठीक है, एग्जाम्पल्स, देन इट्स एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस कौन कौन सी रहेंगी माइक्रो प्रोसेसर की, लाइक सोचो क्या क्या माइक्रो प्रोसेसर हो सकता है डेली यूज़ में, कैलकुलेटर, वॉशिंग मशीन, मोबाइल, रोबोट्स, और भी सब कुछ, बहुत कुछ, ठीक है। सो this is the main basic about the microprocessor, overview of the microprocessor. After this we are moving towards generic architecture of a microprocessor, basic architecture of the microprocessor in episode 2. And I hope मुझे ये कहना नहीं पड़ेगा कि अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए ताकि उनको भी अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सकें। अच्छे मार्क्स कैसे आएंगे, अगर आप अच्छे से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस एपिसोड में जुड़ने के लिए।